एक गांव में सदानंद नाम का व्यक्ति रहता था। सदानंद गांव में फल का एक ठेला लगाया करता था। फल बेचकर जो पैसे मिलते थे उससे वह अपने और अपने माता पिता की जरूरतें पूरी करता था। गांव में ही एक चंदन नाम का व्यक्ति रहता था। वह भी गांव में सभी लोगों के घर घर जाकर फल बांटा करता था, लेकिन उसे सदानंद का फल का ठेला लगाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि इससे उसके आधे ग्राहक कम हो जाते थे। एक दिन वह सदानंद के पास आकर कहता है, क्या भाई, कैसा है? अच्छा हूँ, तू बता कैसा है? मैं भी ठीक हूँ, लेकिन तुझसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? तेरे इस फल के ठेले की वजह से मेरे आधे ग्राहक कम हो जाते हैं। क्यों ना तू कोई और काम करे और गांव में फल पहुंचाने का काम मुझ तक ही रहने दे। ये कैसी बात कर रहा है? अगर यह ठेला नहीं लगाऊंगा तो माँ पिताजी की जरूरतें कैसे पूरी करूंगा? खुद कहाँ से खाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ये ठेला नहीं हटा सकता। तू जा यहाँ से। यह सुनकर चंदन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। सदानंद बाकी दिनों की तरह ही फल का ठेला गांव में लगाने लगता है। सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक दिन चंदन गांव का सबसे शक्तिशाली गुंडा भीखन लाल से मिलता है। भिखन लाल, मुझे तुमसे एक काम था। भिखन लाल हर काम बढ़िया तरीके से करता है। किसको उठाना है, किसको मारना है, जल्दी से बताओ। अरे नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम सदानंद के फल के ठेले को हटवा दो और उसे कह दो कि वो इस गांव में वापस कभी फल का ठेला ना लगाए, ना ही कभी फल बेचने की सोचे। ठीक है, काम हो जाएगा। पैसे निकालो। चंदन भीखन लाल को पैसे दे देता है। अगले ही दिन भीखन लाल अपने आदमियों के साथ सदानंद के ठेले के पास पहुंचता है। सदानंद, आज से और अभी से यह ठेला यहाँ से हट जाना चाहिए। क्यों साहब? क्योंकि हम चाहते हैं। साहब, ये मेरी रोजी रोटी है, ऐसे कैसे हटा दूं? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस आज के बाद तुम कभी भी इस गांव में फल का ठेला नहीं लगाओगे और ना ही फल बेचोगे। अगर मैंने तुम्हें इस गांव में फल बेचते या ठेला लगाते हुए देख लिया तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा वो। नहीं नहीं साहब, ऐसा ना कहें। ठीक है, मैं अब से गांव में फल का ठेला नहीं लगाऊंगा और ना ही फल बेचूंगा। आप मुझे छोड़ दीजिए। सदानंद उसी वक्त अपना ठेला लेकर घर आ जाता है। यह देख चंदन बहुत खुश होता है। अब से पूरे गांव में फल मैं ही बेचूंगा और कोई नहीं। इतना कहकर वह हंसने लगता है। सदानंद घर आकर चिंता में पड़ जाता है कि अब वह क्या करे। उसे समझ नहीं आता कि ये सब कुछ चंदन ने ही करवाया होगा, लेकिन वह उस वक्त कुछ नहीं करता और आगे क्या काम करना चाहिए इसके बारे में सोचता है। तभी उसके पिताजी वहाँ आते हैं। क्या हुआ बेटा, उदास बैठे हो? पिताजी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, अब मैं क्या करूँगा? सदानंद सारी बातें अपने पिताजी को बताता है। अरे तू रोता क्यों है? मैं बताता हूँ तू क्या कर सकता है। और एक काम कर, शहर जाकर फल के बीज लेकर आ जा और अपने खेत पर फल उगाकर गांव के लोगों में ना बेचकर शहर के लोगों तक पहुंचा दे। इससे कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। पिताजी, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। सदानंद शहर जाता है और बेर के बीज लेकर गांव आता है। अपने खेत पर बेर के बीज लगाता है। कुछ ही दिनों में ढेर सारे बेर के पेड़ उगने लगते हैं और उनमें फल आते हैं। यह देखकर सदानंद हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी इतने सारे पेड़ कैसे उग गए। मीठे मीठे बेर की सुगंध से गांव के कई लोग सदानंद के खेत तक आए और बेर खिलाने की जिद करने लगे। नहीं गांव वालों, ये सब बेर आप लोगों के लिए नहीं है। अब मैं गांव में फल नहीं बेचूंगा, सिर्फ शहर ले जाकर बेचूंगा। सदानंद सभी को पूरी बातें बताता है, लेकिन फिर भी सब बेर खाने की जिद करते हैं। ठीक है, आप सभी इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं आप सबको मुफ्त में कुछ बेर खिला सकता हूँ, लेकिन बेच नहीं सकता। सदानंद बेर तोड़कर सभी गांव वालों को थोड़ा थोड़ा सा देता है। सभी बेर खाकर बेर की बहुत तारीफ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सदानंद शहर ले जाने के लिए सभी बेर को तोड़ने लगता है। तभी एक बेर कहती है, सदानंद
तुम मुझे सुन सकते हो? सदानंद घबरा जाता है और आसपास देखने लगता है। कौन हो आप? मुझे नहीं दिख रहे हो। मैं बेर हूँ, ऊपर देखो तुम्हारे पेड़ पर। सदानंद बेर को बोलता देख आश्चर्य में पड़ जाता है। सदानंद, मैं एक जादुई बेर हूँ और यहाँ जितने भी पेड़ हैं, उन सभी पेड़ों पर जादुई बेर है। आगे जितने भी बेर उगेंगे सभी जादुई बेर होंगे। एक बार कोई भी इन बेरों को खाएगा तो इसे बार बार खाएगा और उनके दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ अच्छाइयाँ आ जाएंगी। वे कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। क्या ये सच है? हाँ सदानंद, यह सच है। देखना, सभी गांव वाले वापस तुमसे बेर लेने जरूर आएंगे। थोड़ी ही देर बाद गांव वाले वापस बेर मांगने आ गए। इस बार सभी बेर खरीदने की जिद करने लगे। सदानंद कुछ न कर पाया और गांव वालों को बेर बेचने लगा। बेर का स्वाद बहुत मीठा था। उस बेर को खाकर सभी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सभी सदानंद की बहुत तारीफें करते हैं। कोई उसकी बुराई नहीं करता। यह सब चंदन देख लेता है और भीखन लाल के पास पहुंचता है। भीखन लाल, सदानंद वापस गांव में फल बेचना शुरू कर दिया है। उसने तुम्हारी बात भी नहीं मानी। भीखन लाल यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और सदानंद के खेत के पास पहुंचता है। हे सदानंद, तुमने मेरी बात नहीं मानी और तुम वापस से गांव में फल बेचने लगे। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मैं उन सबको फल नहीं बेचना चाहता था, परंतु उन लोगों की जिद के आगे मैं कुछ नहीं कर पाया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। साहब, आप भी कुछ बेर खाकर देखिए, ये बहुत ही मीठे हैं। नहीं, मुझे कुछ खाना नहीं है। साहब, थोड़ा ही खाकर देखिए, अच्छा ना लगे तो फेंक दीजिएगा। सदानंद भीखन लाल और उसके आदमियों को भी बेर देता है। भीखन लाल को भी बेर बहुत मीठे और स्वादिष्ट लगते हैं। अब भीखन लाल के मन में भी सदानंद को लेकर कोई बुरे विचार नहीं आते। वह भी सदानंद के लिए अच्छा सोचने लगता है। सच में ये बेर तो बहुत ही मीठा है। अच्छा, कोई बात नहीं, अब से तुम अपने बेर बिना डरे पूरे गांव में बेच सकते हो। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। सदानंद यह सुनकर बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। चंदन भीखन लाल से मिलने उसके घर जाता है। भीखन लाल, ये तुमने क्या किया? तुमने उसे पूरे गांव में फल बेचने को कह दिया। चुप हो जाओ तुम। सदानंद एक बहुत ही अच्छा इंसान है और मैं उसका कुछ बुरा नहीं करूंगा। ये लो, तुम अपने पैसे वापस ले लो। चंदन उदास होकर वहाँ से निकल जाता है। सदानंद पूरे गांव में बेर बेचता है। सभी बहुत ही चाव से उसकी बेर खाते हैं। वह बेर बहुत ज्यादा मात्रा में उगने लगी, जिससे सदानंद अच्छे पैसे कमाने लगा। अब वह शहर में भी पहुंचाने लगा। जो भी सदानंद के बेर खाता था उसे बहुत आशीर्वाद देता था। इस तरह सदानंद खुशी खुशी रहने लगा और चंदन कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता है। मंटू की सौतेली माँ संध्या मंटू को अपने पास बुलाती है। मंटुआ, अरे ओ मंटुआ, सुनता नहीं है क्या? कहाँ मर गया? आया माँ, ये लो, आपके लिए जामुन लाया हूँ। जामुन के बच्चे, हमेशा खाने के ही पीछे पड़ा रहता है। जामुन इधर ला और जा घर में झाड़ू लगा। ये लो माँ। जल्दी से जा और अपना काम कर। माँ, थोड़े जामुन मैं भी खा लूं, बहुत भूख लगी है। जा पहले काम करके आ। दिन भर खाते रहता है, पेटू कहीं का। गांव में खाने के लाले पड़े हैं और यह खाना ही मांगता रहता है। माँ, कितना अच्छा होता कि हमेशा ही पूरे गांव का पेट भरता रहता, सभी लोग सुखी होते। अरे मूर्ख, अपने पेट की सोच। पूरे गांव की भलाई करने चला है। जा अपना काम कर। मंटू बेचारा भूख का मारा झाड़ू लेकर सफाई करते हुए कचरा भरने लगता है और अपनी किस्मत पर अफसोस करने लगता है। इधर उसकी सौतेली माँ संध्या सारे जामुन पेट के अंदर कर लेती है और डकार भी नहीं लेती। मंटुआ, अब गेहूं लेकर चक्की पर जा और आटा पिसवा कर ला। एक काम ठीक से नहीं करता। ठीक है माँ, मैं आटा पिसा कर आता हूँ। 2 रोटी खा लूं क्या? अरे नालायक, एक काम तो कर, बस रोटी के पीछे पड़ गया। मंटू मुंह लटकाकर गेहूं पिसाने चल दिया। संध्या खाना खाने बैठ गई। रास्ते में मंटू के पेट के चूहे जब ज्यादा परेशान करने लगे, तब वह इधर उधर नजर दौड़ाने लगा। उसे एक साधु महाराज दिखाई पड़े। बच्चा,
इधर आओ, भूख लगी है, परेशान हो? हाँ महाराज, पूरा गांव भूख से परेशान रहता है। ये लो, नाशपाती है, यह सबके भूख और कष्ट का नाश कर देगी। अपनी जेब में रख लो, जब चाहो खा लेना। ये अच्छे लोगों का भला करती है और बुरे लोगों को सबक सिखाती है। यह नाशपाती तुम्हें खिलाएगी, हंसाएगी और सारी भूख मिटाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी नाशपाती है। अब देखना है ये क्या क्या रंग दिखाती है। मंटू नाशपाती खाना शुरू कर देता है। वह खाता ही जा रहा था। उसे बड़ा मजा आ रहा था। वह पूरा फल खा लेता है और जेब में फिर से हाथ डालता है। अरे यह क्या? जेब में एक और नाशपाती का फल आ जाता है। कुछ देर के बाद उसकी भूख मिट जाती है और नाशपाती के बीज एक जगह इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं। वह सारे बीज अपने पास ले लेता है। वाह, मजा आ गया। ऐसा फल कभी नहीं खाया। अब तो इसके बीज पूरे गांव में लगाऊंगा। मंटू नाशपाती के बीज गांव के हर घर के पास लगाने लगता है। वह चुपके से अपने घर के पिछवाड़े भी एक बीज बोने लगता है। अरे मंटू, तू यहाँ गड्ढे खोद रहा है और उधर तेरी माँ तुझे डंडा लेकर ढूंढ रही है। अरे हाँ, अब तो मेरी पिटाई पक्की है। भागो रे, आटा लेकर आता हूँ। मंटू कुछ ही देर में आटा लेकर आ जाता है। उसकी माँ डंडा लेकर उसके पीछे आती है। अब तुझे नहीं छोड़ूंगी नाशपीते, अभी तुझे पीटती हूँ। अरे मेरा डंडा कहाँ गायब हो गया? अरे हाँ माँ, आपके नाशपीटे से याद आया कि मैं नाशपाती लेकर आया हूँ। मेरी जेब भारी हो गई है। यह लो, नाशपाती खा लो, भूख मिटा लो। मंटू जेब में फिर से हाथ डालता है और एक नाशपाती निकालता है। संध्या खाने लगती है और खुश हो जाती है और अपना गुस्सा भी भूल जाती है। अरे मंटुआ, यह फल तुझे कहाँ मिला? यह तो बड़ा स्वादिष्ट है। माँ, साधु बाबा ने दिया। और दूं क्या? ये बड़ा चमत्कारी है। हमारे यहाँ अन्न धन की बड़ी कमी है। तेरे साधु बाबा कुछ चमत्कार कर सकते हैं। सब्र कर लो माँ, सब्र का फल मीठा होता है। इतने में एक लड़का दौड़ कर आता है। अरे मंटू, तूने अपने घर के पिछवाड़े में जो बीज बोया वो तो पेड़ बन रहा है। कौन सी जादुई खाद डाल दी तूने? ये जादुई खाद का नहीं, जादुई पेड़ का कमाल है। अरे मंटुआ, पूरे गांव में इस तरह से पेड़ उगाए हैं? ये तो कमाल हो गया। सारे गांव में नाशपाती के सभी पेड़ों में बहुत सारे फल आ गए। सारे गांव के लोग खुशी के मारे झूम उठे। हर तरफ मंटू की तारीफें होने लगी। सभी गांव वाले नाशपाती के इतने सारे फलों को पाकर फूले नहीं समा रहे थे। सब नाशपाती का व्यापार कर लेते हैं और उससे अर्जित धन से अपने घर का भंडार भरते हैं। सभी लोग संपन्न हो जाते हैं। हाँ भैया संगठा, ये तो एक जादुई फल ने कमाल कर दिया। नाशपाती के फल ने तो हमें मालामाल कर दिया। हाँ भाई, हमारी गरीबी मिट गई। बिटिया के शादी करेंगे बड़े आराम से। जमींदार से कर्जा लेने की नौबत नहीं आएगी। संध्या बड़े प्यार से अपने बेटे मंटू को गले लगा लेती है। गांव के जमींदार लाखन को यह बात पसंद नहीं आती। वह सभी पेड़ों को नष्ट करने की योजना बनाता है। लाखन अपने आदमी को लेकर गांव के एक घर के पीछे का नाशपाती का पेड़ कटवाने लगता है। इतने में नाशपाती के फल जमींदार और उसके आदमियों के सर पर बरसने लगते हैं। दोनों गिरने और भागने लगते हैं। अरे मर गया रे, भागो रे, मेरे सर पर आफत बनकर बरस गए हैं ये सारे फल। बचाओ, बचाओ। लाखन किसी तरह भागकर अपने घर पहुंचा और वहां देखता है कि उसके घर का सारा अन्न भंडार खाली हो गया है। खाली बोरे बर्बादी की कहानी बयां कर रहे होते हैं। हे भगवान, इस नाशपाती ने मेरा नाश कर दिया, सारे घर का सत्यानाश कर दिया। लाखन सेठ, आपके कर्मों का फल सामने आ गया है। अब भी वक्त है, अपने आप को बदल लो।
अरे मंटू, सच कह रहे हो, मेरे नियत का फल मुझे मिल गया। अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। सबकी खुशी में ही अपनी खुशी तलाशूंगा। अब सही रास्ते पर आए हो। ये लो, नाशपाती खा लो, अपनी भूख मिटा लो।